हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूकेजी मैथ्स सिलेबस। यूकेजी के बच्चों को मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं एंड कौन से टॉपिक पहले पढ़ाए जाते हैं, कौन से बाद में पढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विद एक्टिविटीज़। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यूकेजी के बच्चों को सबसे पहले नंबर से स्टार्ट कराया जाता है। बच्चों को नंबर 1 to 100 सिखाया जाता है, जिसमें बच्चे को नंबर को लिखना एंड आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है, जिससे बच्चे उसको लिखने के साथ साथ पहचानना भी सीखे। जब बच्चा अच्छे से नंबर 1 to 100 सीख जाता है, उसके बाद बच्चे को बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन वाले नंबर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है कि पहले वाले नंबर क्या है, बाद वाले क्या है एंड बीच वाले नंबर क्या होते हैं। उसके बाद बच्चे को बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, बिग नंबर क्या होता है एंड स्मॉल नंबर क्या होता है। उसके बाद आता है ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल टू। जब बच्चा बिग एंड स्मॉल नंबर को अच्छे से सीख जाता है, तो बच्चे वहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से सीख जाते हैं। उसके बाद बच्चे को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दी जाती है। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग एंड डिसेंडिंग मतलब होता है बिग टू स्मॉल। उसके बाद आता है स्किप काउंटिंग। यूकेजी के बच्चों को स्किप काउंटिंग लाइक 2, 3, 5 इनकी स्किप काउंटिंग भी सिखा दी जाती है। फिर आता है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग में बच्चे को 100 to 1 की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें बच्चे को पहले 10 to 1, देन 20 to 11, 30 to 21 इस तरीके से बैकवर्ड काउंटिंग सिखाई जाती है। फिर आता है नंबर नेम्स। नंबर नेम्स में बच्चों को 1 to 100 नंबर्स बच्चों को स्पेलिंग के थ्रू सिखाई जाती है, जिसमें 1 की स्पेलिंग, 2 की स्पेलिंग, ऐसे करके बच्चों को 100 तक स्पेलिंग्स लर्न कराई जाती है। फिर आता है टेंस एंड वंस में बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाए जाते हैं नंबर्स के, कि वंस क्या है एंड टेंस क्या है। बच्चों को ये सारी चीज़ें कराने के बाद कुछ एडिशंस पिक्चर्स के थ्रू कराए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन कराए जाते हैं एंड इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है। फिर आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में बच्चों को उसकी पोजीशन बताई जाती है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है एंड थर्ड क्या है। इस तरीके से बच्चों को ऑर्डिनल नंबर सिखाया जाता है। फिर आता है प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स। प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को कंपैरिजन सिखाया जाता है बिटवीन बिग एंड स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, थिक, थिन, इस तरीके से। फिर आते हैं कुछ शेप्स नेम। बच्चों को कुछ शेप्स सिखाए जाते हैं लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कलर्स। कलर्स में बच्चों को कुछ कलर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, इस तरीके से। देन आता है टाइम। टाइम में बच्चों को सिर्फ मिनट एंड आवर हैंड के बारे में बताया जाता है कि मिनट हैंड क्या होता है एंड आवर हैंड क्या होता है एंड इससे हम किस तरीके से टाइम को देखना सीख सकते हैं। सो ये है यूकेजी के बच्चे का सिलेबस। एंड अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट एंड कुछ एक्टिविटीज़ कि किस तरीके से बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाता है। सो सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है नंबर 1 to 10। बच्चे को जब भी हम नंबर सिखाते हैं तो पहले 1 to 10 सिखाते हैं, देन नेक्स्ट डे हम बच्चे को 11 to 20 सिखाते हैं, फिर उससे नेक्स्ट डे हम बच्चे को 21 to 30 सिखाते हैं। इस तरीके से करते करते हम बच्चे को 1 to 100 नंबर सिखा देते हैं, लिखना एंड पहचानना। इसके बाद बच्चे को सिखाया जाता है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर। बिफोर, आफ्टर, बिटवीन सिखाने के लिए बच्चों को इस तरीके से दिया जाता है कि जैसे कि 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो बच्चे को आप जब नंबर सिखाते हैं तो उसी के साथ साथ ये वाला कॉन्सेप्ट भी सिखा दीजिए। बच्चा 1 to 10 सीखता है तो उसी में आप बच्चे को बताइए कि 5 के बाद कौन सा नंबर है, तो बच्चा बताएगा 6। इसी तरीके से 8 से पहले कौन सा नंबर आता है, तो बच्चा वहाँ पे रीड करेगा उसको 1 to 10 को एंड देन बताएगा कि 8 से पहले जो नंबर आता है वो है 7। उसके बाद बच्चा 2 and 4 के बीच का नंबर बताएगा कि 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो बच्चा यहाँ पे बताएगा 3। उसके बाद आता है बिग एंड स्मॉल नंबर। बिग एंड स्मॉल नंबर में बच्चों को बिग एंड स्मॉल नंबर बताया जाता है कि कौन सा बिग नंबर है एंड कौन सा स्मॉल नंबर है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सर्कल द बिग नंबर एंड टिक द स्मॉल नंबर। यहाँ पे बच्चे को जो नंबर बिग है उसको सर्कल करना है एंड जो नंबर स्मॉल है उसको टिक करना है। सो आप बच्चे को इस तरीके से बता सकते हैं कि बच्चे को पहले लेफ्ट वाले नंबर देखने होते हैं कि कौन सा नंबर बिग है एंड कौन सा स्मॉल है। सो यहाँ पे क्योंकि नंबर सेम ही दे रखे हैं, यहाँ भी 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है, सो बच्चे को आप बताइए कि वो फिर राइट वाले नंबर को ध्यान दे कि राइट वाले नंबर में कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। सो यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे है 8, तो बच्चे को बताना है कि जो 8 है वो 5 से बड़ा होता है। सो ये नंबर हुआ बिग नंबर। सो बच्चा बिग नंबर को सर्कल करेगा एंड स्मॉल नंबर को टिक करना है। साथ ही साथ बच्चे को आपको ये भी बताना है कि एक अगर बिग नंबर है तो दूसरा ऑटोमेटिक स्मॉल नंबर हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे भी बच्चे को आप कंपेयर करने के लिए बताएं। पहले बच्चा लेफ्ट वाले डिजिट को देखेगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, सो बच्चा इसमें कंपेयर करेगा कि 2 बड़ा होता है या फिर 5 बड़ा होता है। सो 5 क्योंकि बड़ा होता है 2 से, इसलिए ये हो गया बिग नंबर एंड ये हो गया स्मॉल नंबर। इसी तरीके से 6 and 4 में 6 बड़ा होता है एंड 4 छोटा होता है। सो 61 इज द बिगर नंबर। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू।
ग्रेटर देन लेस देन के लिए आप बच्चों को पहले जब अच्छे से बिग एंड स्मॉल नंबर की प्रैक्टिस करा देते हैं तो बच्चे को ग्रेटर देन एंड लेस देन का कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चे को सिर्फ बिग एंड स्मॉल नंबर का ही कंपेयर करना है कि कौन सा बिग नंबर एंड कौन सा स्मॉल नंबर है। जैसे कि 18 एंड 60 में बच्चे को बताना है कि बिगर नंबर कौन सा है। सो बच्चा इन नंबर्स को देख के कंपेयर करेगा कि 6 बिग है, सो 60 इज द बिगर नंबर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन पुट होगा। 25 एंड 41 में हमें बच्चे को बताना है कि कौन सा बिग नंबर है। सो बच्चा यहाँ पर 25 एंड 41 को कंपेयर करके बताएगा कि कौन सा नंबर बिग है। साथ ही साथ आपको बच्चे को ये भी बताना है कि जो ओपन वाला साइड होता है वो बच्चे को बताना है कि बिग वाले नंबर की तरफ ही होगा। सो यहाँ पे बच्चे बहुत ही ईजिली बता पाएंगे कि कौन सा साइन यहाँ पे पुट होगा। देन आता है 20 एंड 20। सो बच्चे को यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, सो ये दोनों इक्वल हुए, इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन पुट होगा। देन आता है 32 एंड 23। सो 32 इज अ बिगर नंबर, सो 65 एंड 56। देन आता है 15 एंड 51। सो इस तरीके से आपको बच्चे को ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू का कॉन्सेप्ट समझाना होता है। फिर आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जो स्मॉल टू बिग नंबर होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जो बिग टू स्मॉल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिए हैं, बच्चे को यहाँ पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चे को कंपेयर करना है कि यहाँ पे स्मॉल नंबर कौन सा है। सो 1 इज अ स्मॉल नंबर, तो बच्चे को यहाँ पे 1 लिखना है क्रॉस करते हुए बच्चे को यहाँ पे, ताकि बच्चा भूले ना दोबारा से उस नंबर को लिखने के बाद। सो 1 लिखने के बाद बच्चे को अब यहाँ पे देखना है कि 1 के बाद कौन सा आता है 2। सो यहाँ पे 2 नहीं है, फिर आता है 3। सो 3 भी नहीं है, उसके बाद आता है 4। तो यहाँ पे बच्चा 4 को क्रॉस करते हुए यहाँ पे 4 लिखेगा। देन आता है 5 को क्रॉस करते हुए बच्चा 5 लिखेगा। फिर आता है 6 के बाद बच्चे को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पे नंबर 9 बच रहा है, तो लास्ट में बच्चे को यहाँ पे 9 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे को डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है इन नंबर्स को। सो डिसेंडिंग ऑर्डर बिग टू स्मॉल का कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे जो सबसे बिग नंबर है सबसे पहले बच्चे को वो नंबर यहाँ पे लिखना है। सो सबसे पहले बच्चे को यहाँ पे लेफ्ट वाले नंबर्स को देखना है 2, 9, 1, 1 एंड 3। सो इनमें अगर बच्चा कंपेयर करता है तो सबसे पहले 9 जो नंबर है वो बिग नंबर है, इसलिए हमें 90 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे बच्चे को साथ ही साथ क्रॉस भी कर देना है। 90 के बाद जो नंबर आता है उससे छोटा वो होता है 3। सो बच्चे को यहाँ पे 32 लिख लेना है, इसको भी क्रॉस कर देना है। उसके बाद आता है 2 जो नंबर होता है वो 3 से छोटा होता है, इसलिए बच्चे को यहाँ पे 23 लिखना है। फिर इसको क्रॉस करते हुए बच्चे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो बच्चा अब राइट वाले नंबर को देखेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 बिग नंबर होता है, इसलिए बच्चे को यहाँ पे लिखना है पहले 18। देन आता है 12 बाद में बचता है, तो बच्चे को यहाँ पे 12 लिख लेना है। इसके बाद बच्चे को स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे बच्चे को नंबर 2 को स्किप करते हुए लिखना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे हर दूसरे नंबर को बच्चे को टिक करना है, लाइक 2, फिर 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के 6, 7 छोड़ के 8, 9 छोड़ के 10। एंड आप चाहें तो बच्चे को इसे यहाँ पे लिखने के लिए भी बोल सकते हैं कि 2, देन 4, 6, 8 एंड 10। सो ये हो गया स्किप काउंटिंग। उसके बाद बच्चे को सिखाई जाती है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे को पहले आप चाहें तो 10 to 1 सिखा सकते हैं, देन 20 to 11 सिखा सकते हैं, देन 30 to 21। इस तरीके से भी आप बच्चे को चाहें तो बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं, या आप चाहें तो बच्चे को इस तरीके से दें कि 10 and 1 के बीच की जितने भी डिजिट्स होता है बच्चा उनको लिखे, या फिर आप चाहें तो इसे मिसिंग नंबर्स की तरह भी दे सकते हैं। सो 10 के पहले क्या होता है 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस तरीके से आप बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकती है। फिर आता है नंबर नेम। नंबर नेम में बच्चों को 1 to 100 नंबर्स की स्पेलिंग्स को सिखाया जाता है, तो उसको सिखाने के लिए आप चाहें तो बच्चे को इस तरीके की एक्टिविटी करा सकते हैं, जिसमें बच्चे को यहाँ पे नंबर लिख दिया है, अब इसको यहाँ पे बच्चे को वर्ड में लिखना है इसको। सो 11 की स्पेलिंग बच्चे को यहाँ पे लिखनी है ELEVEN, ये हो गया 11। फिर आता है 27। सो बच्चे को यहाँ पर 27 की स्पेलिंग लिखनी है 27। इसी तरीके से आप चाहें तो बच्चे को इस तरीके से भी दे सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे बच्चे को वर्ड में लिख के देंगे और बच्चे को इसको नंबर्स में लिख के देना है। जैसे ये है 16, सो बच्चे को यहाँ पे नंबर 16 लिखना है। फिर आता है 13, तो 13। फिर आता है टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस में बच्चे को प्लेस वैल्यू सिखाया जाता है कि कौन सा नंबर वंस है एंड कौन सा टेंस है। सो यहाँ पे बच्चा बताएगा कि 1 tens
एंड 2 1s। फिर आता है 14 में कौन सा नंबर 1s है कौन सा नंबर 10s है, तो बच्चा बताएगा 1 10s एंड 4 1s। आप चाहें तो बच्चे को 1 to 100 के बीच में से कोई भी डिजिट बच्चे को दे सकती है 1s एंड 10s लिखने के लिए। फिर आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यूकेजी के बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें पिक्चर्स के थ्रू कराई जाती हैं। लाइक यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं 3 एप्पल्स प्लस 2 एप्पल्स। सो यहाँ पे मैंने नंबर्स भी लिख दिए हैं जिससे कि आप बच्चे को ईजिली सिखा सकें कि 1 2 3 ये कितने एप्पल्स है, 3 एप्पल्स है, प्लस 1 2 ये कितने एप्पल्स है, 2 एप्पल्स। सो 3 एप्पल्स एंड 2 एप्पल्स कितने होते हैं बच्चे को यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5। सो 5 एप्पल्स। 3 + 2 ये कॉन्सेप्ट आप बच्चे को सिखाने के लिए फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक 3 फिंगर्स हैं एंड 2 फिंगर्स हैं, तो इनको बच्चे को काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो बच्चा यहाँ पे 5 लिखे। इसी तरीके से आप बच्चे को सब्ट्रैक्शन भी सिखा सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। यहाँ पे कितने स्टार हैं 4, और हमें यहाँ पे कितने स्टार को माइनस करना है 1 2। सो बच्चे को आपको बताना है कि जो राइट साइड है उतने स्टार्स को हमें यहाँ पे कट करना है। सो 1 2, तो बच्चे को यहाँ पे 2 स्टार कट करना है 1 2। सो 2 स्टार कट करने के बाद जितने स्टार बचते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं 1 2। इसी तरीके से आप बच्चे को नंबर्स के थ्रू सिखा सकती हैं। मान लीजिए 4 फिंगर्स हैं, सो 4 में से हमें कितने फिंगर्स को हटा देनी है, 2 फिंगर्स को। सो 1 एंड 2, 2 फिंगर्स हटाने के बाद हमारे पास कितनी फिंगर्स बच रही हैं 1 एंड 2। इस तरीके से बच्चा यहाँ पे 2 बताएगा। इसके बाद आप बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखा सकती हैं इस तरीके से, जिसमें मैंने 3 बलून्स के 3 पेयर बनाए हैं। यहाँ पे भी 3 बलून्स हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, यहाँ पे भी 3 बलून्स हैं, यानी कि इनके जो 3 पेयर्स हैं वो मैंने यहाँ पे बनाए हैं। सो हमें यहाँ बच्चे को बताना है कि देयर आर 3 सेट्स ऑफ बलून एंड हर एक सेट में 3 बलून्स हैं। तो इसको हमें अब बच्चे को टोटल करके कैसे बताना है, बट यहाँ पे प्लस नहीं करना है बच्चे को कि 3 + 3 + 3 क्या होते हैं, इस तरीके से बच्चे को नहीं बताना है, बल्कि हमें इस तरीके से बच्चे को बताना है कि यहाँ पे कितने सेट्स हैं बलून के, 3 सेट हैं 1 2 एंड 3। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है एंड हर एक सेट में कितने बलून्स हैं 1 2 3। सो इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। सो 3 + 3 + 3 ये हो गए 9 बलून। अब इनको हमें अगर बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो हमें बच्चे को सिखाना है कि 3 × 3 9। इस तरीके से 3 + 3 + 3 कितने बलून्स हैं ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इस तरीके से भी ये 9 ही इनका आंसर आता है। फिर आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में बच्चों को ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को बताने होते हैं कि वो किस पोजीशन पे है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फिर फोर्थ है। सो बच्चे को बेसिकली ऑर्डिनल नंबर सिखाने के लिए दोनों ही तरीके के मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बच्चे को नंबर्स के थ्रू भी सिखाया जाता है ऑर्डिनल नंबर एंड स्पेलिंग्स के थ्रू भी सिखाया जाता है। सो इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कलर द सेकेंड, फोर्थ एंड 6th बॉल। सो बच्चे को यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे एंड 6th नंबर पे जो बॉल है उसको कलर करना है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड, सो बच्चे को ये वाली बॉल कलर करनी है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th। सो इस तरीके से बच्चों को ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन होते हैं वो समझ में आ जाते हैं। इसके बाद आता है प्री मैथ कॉन्सेप्ट। प्री मैथ कॉन्सेप्ट में बच्चे को सिखाया जाता है कंपेयर करना बिटवीन बिग एंड स्मॉल। बिग क्या है, स्मॉल क्या है, टॉल क्या है, शॉर्ट क्या है, फुल, एम्प्टी, हैवी, लाइट, मोर एंड लेस। फिर आता है शेप्स नेम। बच्चों को कुछ शेप्स भी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। फिर आते हैं कलर्स। कलर्स नेम में बच्चों को कुछ कलर्स भी सिखा दिए जाते हैं पिक्चर्स के थ्रू, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एक्सेट्रा। फिर आता है टाइम। टाइम का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बच्चे को पहले आर हैंड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके बाद मिनट हैंड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें आर हैंड का मतलब होता है छोटी सुई एंड मिनट हैंड का मतलब होता है बड़ी सुई। इसमें आर हैंड को शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं एंड मिनट हैंड को लॉन्ग हैंड। इसमें आपको बच्चे को बताना है कि क्लॉक में हमेशा 1 to 12 नंबर होते हैं एंड जब ये एक बार घूमती है तो 12 आवर्स हो जाते हैं एंड जब ये दोबारा से घूम जाती है 12 पे आती है तो 24 आवर्स हो जाते हैं। एंड बच्चों को टाइम एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताना है कि जब भी कोई टाइम होता है, मान लीजिए यहाँ पे 6 o'clock हो रहा है,
तो आवर हैंड हमेशा उस नंबर को पॉइंट करता है एंड जो मिनट हैंड होता है वो हमेशा 12 पे होता है। यानी कि अगर 6 o'clock हो रहा है तो यहाँ पे जो छोटी सुई है आवर हैंड है वो 6 पे होगी, 6 को पॉइंट करेगी एंड जो मिनट हैंड है यानी कि बड़ी सुई है वो हमेशा 12 को पॉइंट करेगी। सो मान लीजिए यहाँ पे 7 o'clock होना है तो ये जो छोटी सुई है आवर हैंड है वो 7 को पॉइंट करेगी एंड जो बड़ी सुई मिनट हैंड है वो तब भी 12 पे ही होगी। यानी हमेशा टाइम जब भी कुछ हमें बताना है बच्चे को कि 7 बज रहे हैं, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ छोटी सुई हमारी उस नंबर को पॉइंट करती है जो नंबर बज रहा होता है, जो समय हो रहा होता है। बाकी जो मिनट वाला जो हैंड होता है वो हमेशा 12 पे होता है। सो आप बच्चे को इस तरीके से टाइम का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू यूकेजी मैथ्स सिलेबस। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।